हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिक्किम के नाथुला पास के बारे में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। नाथुला पास सिक्किम का एक माउंटेन पास है जो भारत चीन सीमा को घेरता है और यह गैंगटॉक में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है और गैंगटॉक शहर की हलचल से लगभग 55 किलोमीटर दूर पर है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नाथुला को देखने के लिए आपको विशेष पास की आवश्यकता होगी। अगर आप पीक सीजन के दौरान जाते हैं तो हमारी सलाह होगी कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवेदन दें। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बकी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसे वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दरार के जरिए ही होता था। यह दरार प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा। ला शब्द तिब्बती भाषा में दरार का अर्थ रहता है। भारत की ओर से यह दरार सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर से करीब 54 किलोमीटर 177,000 फीट पूर्व में स्थित है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं और इसके लिए भी उन्हें पास बनवाना होता है। नाथुला दरार चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है, जबकि 2 अन्य हिमाचल प्रदेश में शिपकिला और उत्तराखंड में स्थित लिपू लेख 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिए गए। साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला को खोल दिया गया। दरार का खोला जाना हिंदू और बौद्ध तीर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में मौजूद कई तीर्थ स्थलों की दूरी कम कर दिया। साथ ही इसके खुलने से भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के कारण इस इलाके की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की आशा की गई। हालांकि व्यापार कुछ खास वस्तुओं तक ही सीमित है और सप्ताह के दिन भी सीमित हैं, जिन दिनों यह मार्ग व्यापार हेतु खोला जाता है। यह भारतीय और चीन सेना के मध्य आपसी समझौते द्वारा स्थापित उन 4 स्थलों में से भी एक है जहां दोनों सेनाओं के लोग आपसी गतिरोधक दूर करने के लिए मिल सकते हैं। इसी दरवाजे से होकर 1962 दरार की बात किए जाने से पहले कई तरह के सामान जैसे कि पेन, घड़ी, अनाज, सूती कपड़े, तेल, साबुन, भवन निर्माण सामग्री और टुकड़ों में खोलकर बाद में जोड़े जा सकने के लिए स्कूटर और 4 पहिए वाहन इसी दरार से होकर खच्चरों के पेट पर लादकर तिब्बत भेजे जाते थे। 200 खच्चर लगभग 80 किलोग्राम औसत 2800 वजन का सामान लादकर गंगोतक से लहासा जाते थे। इसमें लगभग 20 से 25 दिन लग जाते थे। लौटते समय रेशम, ऊन, कस्तूरी, औषधि पौधे, स्थानीय शराब, कीमती पत्थर, सोना और चांदी के बने सामान भारत आया करते थे। उस दौर में ज़्यादातर व्यापार मारवाड़ी समुदाय द्वारा संचालित किए जाते थे,
जो 200 से अधिकतम फर्म में से लगभग 95% के मालिक थे। भारतीय ओर से दरार तक बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को केवल भारतीय नागरिक ही जा सकते थे और इसके लिए उन्हें एक दिन पूर्व गांगोतक से अनुमति लेनी होती थी। यह दरार खास तौर पर उन तिब्बती तीर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो प्रसिद्ध और पवित्र माने जाने वाले बौद्ध मठों में से एक थे। हिंदुओं के लिए यह दरार मानसरोवर झील की यात्रा के समय को 15 दिनों से घटाकर 2 दिन बना देता था। भारतीय सरकार का एक प्रमुख चिंता का विषय यह है कि वन्यजीव उत्पादनों जैसे शेर, तेंदुआ की खाल, हड्डियाँ, भालू, ऊन की अवैध व्यापार होने लगा। ये सामान नाथुला होकर भारतीय बाजार में आने लगा। भारत सरकार पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस व्यापार हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रोग्राम चला रही है। अभी इस तरह का ज़्यादातर व्यापार नेपाल के रास्ते होने लगा है।